अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 2, रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन ए नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे ज़ाहिर कीजिए। तो ये इसका सलूशन आप देख रहे हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ हल किया हुआ है। एज अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2.236। ये आपने अंडर रूट 5 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेनी है। ये वैल्यू आप देख रहे हैं 2.23 है, यानी 2 के बिल्कुल करीब है, विच इज़ नियर टू 2। ये 2 के बिल्कुल करीब है। अब आपने एक लाइन ड्रा करनी है। ड्रा ए लाइन ऑफ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए जो अंडर लाइन नंबर लाइन पे जो होगा पॉइंट ए, उसके ऊपर आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ए बी उसका नाम आपने रख देना है। तो मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट एट पॉइंट ए। उसकी जो लेंथ है आपने 1 यूनिट लेनी है। 1 यूनिट से मुराद ये है कि 1 सेंटीमीटर ले लें आप, 1 इंच ले लें आप, जैसा आपका दिल चाहे। वेयर मेजरमेंट ओ ए इज़ इक्वल टू 2 यूनिट। जबकि मेजरमेंट ओ ए जो है उसकी लेंथ आपने 2 यूनिट्स लेनी है, यानी 2 सेंटीमीटर्स ले लेनी है। नेक्स्ट, बाय ज्वाइनिंग ओ विद बी वी गेट ए राइट एंगल ट्राइंगल। जब आप ओ को बी से मिला देंगे स्केल की मदद से, वी गेट ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें एक कैमातुज़ाविया ट्राइंगल या मुसल्लस जो है वो बन जाएगी, हमारे पास वो आ जाएगी। कैमातुज़ाविया मुसल्लस, या उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। नाउ बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, अब हम मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करेंगे। ये पैथागोरस थ्योरम होता है, मसला फिसागोरस, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये मसला फिसागोरस कहलाता है। दोबारा सुन लें। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अब मैं उर्दू में ये आपको समझा देता हूँ। हाइपोटेनस कहते हैं बेटा वितर को। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा बनी हुई, वहाँ पे आपको समझ आएगी। अभी फ़िलहाल इसको आप यूँ ही समझें। तो ये वितर का मुरब्बा ये बराबर होता है कायदा का मुरब्बा। बेस कहते हैं कायदे को, प्लस ये है परपेंडिकुलर, जिसको आप अमूद कहते हैं उर्दू में, अमूद का मुरब्बा। तो वितर का मुरब्बा ये बराबर होता है कायदे का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने लाइन ड्रा यहाँ पे की हुई है। इस लाइन पे देखें, सबसे पहले ये इस लाइन का ओरिजिन है। ये ओरिजिन का ये एरो लगा हुआ है दाएं तरफ वाला। इस दाएं तरफ इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, +1, +2, +3, +4। और ओरिजिन के जो लेफ़्ट साइड होता है उसके ऊपर वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। तो अभी जो हमने ऊपर वो लिखा था, हमने क्या किया था कि एक लाइन जो है ए बी ड्रा कर देनी है आपने। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1। तो ये 1 आपने उसकी लेंथ रख दी थी। तो ये ओ ए जो था ऊपर आपने अभी नोट किया था,
ये आपको नज़र आ रहा है, ओ ए की जो लेंथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ये जो ए बी है आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये ए बी, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, ये 1 सेंटीमीटर हमने रखी थी। तो अब आपने ये किया कि ओ को बी से मिला दिया, तो इस तरीके से हमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई ओ ए बी। अब यहाँ हमने पैथागोरस थ्योरम जो है उसको इस्तेमाल किया, ये ऊपर मैंने अभी आपको समझाया है सारा। तो इसके अंदर हमने ये पैथागोरस की मदद से इसकी वैल्यू निकाली है, ये हमारे पास आ गई है √5। तो ये फिगर आपने बना देनी है। अब नेक्स्ट आपने ये करना है ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क, आर्क कहते हैं उर्दू में कॉस को, ये प्रकार की मदद से आपने ये आपको आर्क नज़र आ रही है, ये डॉटेड। वो जो आपका कंपास होता है प्रकार, उसकी जो पिन होती है नोक, वो आपने ओरिजिन के ऊपर रखनी है, ओ के ऊपर, और उसको 2 सेंटीमीटर जो है वो, बल्कि ये ओ बी के बराबर आपने उसको खोल लेना है कंपास को, और यहाँ पे इसको ऐसे ये आर्क लगा देनी है। आर्क जो आके मिलेगी वो इस जगह पे इसको आके कट करेगी। अब ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ओ ए बी। तो ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, ये जो आर्क हमने लगाई है यहाँ पे, इसका रेडियस जो है वो कितना है, मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू √5 के इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है जी। टेकिंग ओ एज सेंटर, इसका सेंटर हमने कौन सा रखा, ओ को। टेकिंग ओ एज सेंटर, अभी मैंने आपको समझाया था कि वो जो कंपास है आपकी, उसकी जो पिन है, जो नोक है उसकी, वो आपने ओरिजिन के ऊपर यहाँ पे रख देनी है, यानी ये उसका सेंटर बन जाएगा। अब हमें एक पॉइंट मिल गया P, वी गॉट पॉइंट P, ये P नज़र आ रहा है आपको, ये हमें एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे, P कहते हैं उसको। ठीक है बेटा, वी गॉट पॉइंट P रिप्रेजेंटिंग, ये जो पॉइंट P हमें यहाँ मिला है, ये जाहिर कर रहा है √5 को ऑन दी नंबर लाइन, ऑन दी नंबर लाइन, ऑन दी नंबर लाइन। तो ये जो पॉइंट हमें P मिला था यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट P है ये √5 को ज़ाहिर कर रहा है, ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटिंग √5 ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन के ऊपर √5 को ज़ाहिर करेगा। सो लिहाजा मेजरमेंट ओ पी, ये 2 सीधी लाइनें आपने खींच देनी है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। ओ पी मॉड्यूलस इज इक्वल टू √5। ये ओ पी का जो मॉड्यूलस है, ये पैमाइश जो है ओ पी की, ये मॉड्यूलस पैमाइश उसकी, ये किसको ज़ाहिर करेगी बेटा, √5 को ज़ाहिर करेगी। इस तरीके से हमने ये नंबर लाइन पे √5 को जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये एग्जांपल बेटा थोड़ी सी है डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसकी ये आपको सारा प्रोसीजर लिखना भी पड़ेगा, और ये डायग्राम जो है ये
यहाँ पे बनानी भी पड़ेगी। बगैर डायग्राम के ये एग्जाम्पल जो है वो हल नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ी सी ये पेचीदा थी। अक्सर इसको छोड़ देते हैं, टीचर नहीं करवाते, लेकिन मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किसी तरीके से आपको ये समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी इसकी, या आ गई होगी। लिहाजा इसको बेटा इग्नोर नहीं करना आपने, इसको हर हाल में करें। अगर इसके बावजूद कोई डिफ़िकल्टी आप महसूस कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा चैनल जो है वो दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, ताकि मेरे व्यूअर्स बढ़ें और मेरी हौसला अफजाई हो, और इसी तरह मैं आपको लेक्चर देता रहूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।